बोलो ओम नमो पार्वती हर हर महादेव। बोलो पार्वती माता की जय। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय किसी गांव में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। चित्रभानु जानवरों को मारकर उनकी हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक सेठ का कर्जदार था, परंतु वह सेठ का ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोध में आकर सेठ ने शिकारी को भगवान शिवजी के मंदिर में बंद कर दिया। संयोग से उस दिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की, माघ मास के कृष्ण पक्ष की, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर भगवान शिवजी की कथा को श्रवण करता रहा। शिवरात्रि व्रत के महात्म्य को भी सुना। शाम होते ही सेठ ने शिकारी को अपने पास बुलावा भेजा और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन सेठ को दिया। फिर सेठ ने उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर भगवान शिवजी के मंदिर में बंद रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। शिकार ढूंढते हुए शिकारी काफी दूर निकल गया। तब तक काफी अंधेरा हो गया था। शिकारी ने विचार किया कि आज की रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखा हुआ था, जो कि बिलव पत्रों से ढका हुआ था, जिसका शिकारी को उसको पता न चल सका। उस समय शिकारी ने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलव के पत्र भी चढ़ गए। रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर एक गर्भ धारण किए हुए हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही एक बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी और वह हिरणी जंगली झाड़ियों में कहीं लुप्त हो गई। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिलव पत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही समय के पश्चात वहां एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में यहाँ वहाँ पर भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर चित्रभानु का माथा खराब हो गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर गिर गए। इस प्रकार दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। चित्रभानु के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि तभी हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी चित्रभानु हंसने लगा और बोला, सामने आए हुए शिकार को ऐसे ही
छोड़ दूं? मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है? नहीं, इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी मेरे बच्चों की चिंता सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी चित्रभानु अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी चित्रभानु ने सोच लिया कि वह इसका शिकार अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा को देखकर हिरण विनीत स्वर में कहने लगा कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी चित्रभानु के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने की आज्ञा दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार देखते देखते प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा संपूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल ही मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सह परिवार अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने हिरण के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी महिमा है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की, माघ मास के कृष्ण पक्ष की, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि व्रत की। बोलो ओम नमो पार्वते, हर हर महादेव। बोलो पार्वती माता की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजपथ दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि हमारे YouTube चैनल पर कोई भी नए वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। बोलो ओम नमो पार्वते, हर हर महादेव। बोलो पार्वती माता की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।